अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आपको हमारे YouTube चैनल कमाल की बात पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक हमारे इन तमाम देखने वालों के लिए है जो कि ना सिर्फ जानना चाहते हैं कि तामीर में इस्तेमाल होने वाली मशीनें कैसे काम करती हैं और किस तरह मजदूर अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं। हम आज की अपनी इस वीडियो में आपको ऐसी हैरत अंगेज मशीनों के बारे में बताएंगे जो हमारी तमीर और तरक्याती कामों में इस्तेमाल होती हैं और कई मुश्किल काम भी बआसानी करती हैं। दोस्तों, हमारी इमारतें बनाने में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो ना सिर्फ हमारा वक्त बचाती है बल्कि मुश्किल से मुश्किल काम भी बआसानी कर लेती है। ये मशीनें कई मजदूरों का काम बआसानी और खूबसूरत करती हैं। इनमें प्लास्टर करने, फुटपाथ बनाने और कंक्रीट से दीवारों पर डिजाइन बनाने में इस्तेमाल होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आज भी मैं नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा। इसलिए हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व रोलर की। कर्व रोलर एक बहुत तेज काम करने वाली मशीन है जो बहुत कम मजदूर चला सकते हैं, जो हमारा घंटों का काम मिनटों में मुकम्मल करता है। कर्व रोलर सड़क के साथ वाली जगह पर पानी निकालने वाले नाले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नाला इस मशीन के जरिए बहुत जल्दी और आसानी से बनाया जा सकता है। इसकी शक्ल एक बेलन जैसी होती है। इस रोलर के एक सिरे को पास रखी मोटर के साथ जोड़ा जाता है जिसे एक कारीगर घुमाता है। इसके आगे एक मशीन कंक्रीट मिक्स करके इस बेलन के आगे डालती है। ये मटेरियल एक पाइप की मदद से भेजा जाता है। एक वर्कर इस मशीन को ऑपरेट करता है। चाहे ये मशीन बड़ी सफाई से प्लास्टर करती है, इस मशीन की खासियत ये भी है कि इस तरह बहुत कम मजदूरों की जरूरत होती है और काम जल्दी होता है। बाद हम बात करेंगे स्प्रे गाइड पेंटिंग टूल। ये स्प्रे पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुंह के आगे एक प्लेट लगी होती है जो इसको एक रुख में रंगने में मदद देता है। बाकी दीवारों पर तो रंग करना बहुत आसान होता है, मगर खिड़की और स्विच बोर्ड के साथ वाली जगहों पर रंग करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इस टूल की मदद से ये काम बहुत आसान हो चुका है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं की काडिका की। ये मशीन गड्ढे खोदने के लिए इस्तेमाल होती है। ये मशीन एक बेलचे पर क्लिपर की मदद से लगाकर आसानी से मिट्टी खोदी जाती है और पिछले हिस्से पर पांव रखकर दबाया जाता है और जमीन आसानी से खोदी जाती है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं वार्सा की। ये मशीन बड़ी आसानी से लकड़ी में सुराख करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और बिजली के बोर्ड इस लकड़ी में लगाए जाते हैं। इस मशीन से लकड़ी में बहुत सफाई के साथ सुराख किए जाते हैं, जो कि आरी से काटने से इतनी सफाई नहीं आती। ये टूल एक तो काम जल्दी करता है, दूसरा आसानी से करता है। इसमें मटेरियल डाला जाता है, इसको मिक्स करके सप्लाई करने वाली न्यूजल तक भेजा जाता है। ये मटेरियल एक पाइप की मदद से भेजा जाता है। एक वर्कर इस मशीन को ऑपरेट करता है। जिसके बाद हम बात करने जा रहे हैं रिजिड सेक्शनिंग की। ये आला बड़ा ही कमाल का है। ये आला बारीक सीवरेज पाइप में मौजूद रुकावट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके सिरे पर एक कैमरा और एक बल्ब लगा होता है जो अंदर मौजूद रुकावटों का पता लगाता है। ये टूल पाइप की शक्ल में होता है और इसके साथ एक स्क्रीन जुड़ी होती है जो अंदर की रुकावटों को दिखाती है। ये टूल पानी में जाने की सलाहियत रखता है और सख्त से सख्त चीज से टकराने से भी इसको कोई नुकसान नहीं होता। इसकी मदद से सीवरेज पाइप में बच्चों या फिर जानवरों के गिरने का पता लगाया जाता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोशाक की। ये एक बड़ा कमाल का टूल है जो हम कहीं भी आसानी से लेकर जा सकते हैं। ये बैटरी से चलती है। इसके अगले हिस्से पर गननमा पिस्तौल लगी होती है और पिछले हिस्से पर पाइप लगा होता है जो कहीं से भी बआसानी पानी खींच सकता है। इसको बड़ी आसानी से एक बाल्टी पानी के साथ रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक फायदा ये भी है कि बिजली के बगैर चलता है और दूसरा हम किसी भी जगह पर आसानी से लेकर जा सकते हैं। ये बहुत पावरफुल होता है।
इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं पावर कर्बर की। ये सड़क के किनारे फुटपाथ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फुटपाथ बनाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है, मगर अब ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। इस मशीन में कंक्रीट मिक्स करके डाला जाता है। मशीन का अगला हिस्सा इसे बड़ी आसानी से फुटपाथ के किनारे बिछाता है। इसका अगला हिस्सा कंक्रीट पर टाइल का डिजाइन बनाता है। ये ज्यादा पुख्ता काम होता है। इसकी मदद से टाइल्स का खर्चा भी बच जाता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आर्म वर्क लाइन रनर की। ये एक छोटा सा टूल है जो मिस्त्री के काम करने में आसानी पैदा करता है। पहले मिस्त्री धागा ईंट के गिर्द लपेट कर काम किया करते थे। अब एक क्लिपर की मदद से ये काम बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं रिजिड स्ट्रिप पाइप हैंडल की। ये टूल अक्सर सेंट्री वर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से एक पाइप को दूसरे पाइप में डालने में आसानी होती है। इन पाइप पर कोई पकड़ने वाली चीज नहीं होती। इसको पाइप पर बेल्ट की तरह लपेट दिया जाता है। इसके ऊपर लगे हैंडल से पकड़कर दूसरे पाइप में डाला जाता है ताकि लीकेज से बचा जा सके। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स बॉक्स में आगाह करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।